अच्छे इस बीच में थोड़े बहुत उन्होंने रन जरूर किए, मगर टेस्ट के अंदर वो 2 बरसों से एक 50 भी नहीं कर पाए। इस बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर भी किया, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेल रहा है, जिसमें बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अगेन शोला कोटी वर्सेस भिखारी यानी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है। बाबर आजम वहां पे भी हक गया, 0 पे आउट हो गया। सुपरमैन इनका अब्दुल्ला शफीक 2 रन बना के आउट हुआ टेस्ट मैच में। भाई टेस्ट मैच के अंदर यह है बाबर आजम की हालत, और ये बोलते हैं ये हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर देगा। कौन सी क्रिकेट मेरे दोस्त, टॉयलेट नहीं है आपके ग्राउंड में। ये कल की न्यूज है बाबर आजम की आपने बात की, तो बाबर आजम आई थिंक टेस्ट मैचेस के अंदर अगर आप बात करें, एक उसका जो ऑफ ड्राइव है करता है, उसके अलावा तो इन स्विंग पे बाबर बहुत हल्का है। ऑन साइड पे तो लोगों ने चेक कर लिया बाबर को, थोड़ा सा पीछे करते हैं, बॉल अंदर आता, बाबर हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है उस बॉल का, और अभी तक काबू नहीं काबू पाया उसने। क्योंकि स्पिनर के लिए मेरा ख्याल है बाबर को खेलना इसलिए आसान हो गया है कि बॉल ज्यादा तेज नहीं अंदर आता है। बॉल स्पिनर को इसलिए वो अच्छा खेल लेता है, बाबर अच्छा खेल लेते हैं अब स्पिनर को। अब उनका एक ही प्रॉब्लम रह गया है, और वो है फास्ट बॉल को इन स्विंग खेलना। कैसे आपके 16 रन पे हमारे 3 मैन खिलाड़ी आउट हो गए, जिनमें आपके किंग, आपके नकली किंग बाबर आजम साहब मौजूद थे, जो 0 पे आउट हुए। सो क्या बाबर आजम वो परफॉर्मेंस अब देने में नाकामयाब होते जा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि क्रिकेट जितनी दिखानी थी बाबर आजम अब दिखा चुके? अब क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, कप्तानी जब थी बाबर आजम के ऊपर तो तब बल्लेबाजी नहीं होती थी, अब जब कप्तानी नहीं है तब भी बल्लेबाजी नहीं हो रही है, तो चाहते क्या है बाबर आजम? अभी ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज आज स्टार्ट हुई, जिसमें पहले ही दिन में बाबर आजम 0 पे आउट हो गया, दूसरे ही बॉल पे 0 रन पे आउट हो गया। भाई मेरे को समझ में नहीं आता ये बंदा मतलब कब नहीं मारा है। अगर आप इसके स्टैट्स उठा के देखो, टेस्ट में तो पिछले 2 सालों से एक 8 तक मिला है, और इसको कंपेयर करते रहते विराट कोहली से। भाई वो बंदा विराट कोहली 2 टेस्ट में अगर रन नहीं मारता है तो 3 सेंचुरी आ जाता है। पता नहीं इसका कंपेयर कैसे करते हैं, और इसी को लेकर ना पाकिस्तानी प्लेयर पूरा ही गुस्सा हो गया। आइए देखते हैं उसका इस पे क्या कहना है। देखें, अब ताल्लुक है सहाफत से तो फिर चीज़ें जहन में आती रहती हैं कि बाबर आजम स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, वेदर कंडीशन है, पिच है, रावलपिंडी है, सब कुछ है। क्या ये वजह है कि हमने ज़बरदस्ती मैच मजदूर भी देख लेते, चलो खुश हो जाते, लेकिन हमने उठाकर रावलपिंडी में रख दिया है कि बाबर आजम स्कोर करते हुए हमें नज़र आए, बाबर जस्टिफाई हो जाए? इज़ दैट द रीज़न? नहीं, मेरा ख्याल है बाबर की वजह से उसके हाथ में है कुछ नहीं। अब बाबर के हाथ में अब कुछ नहीं, वो टेस्ट टीम के अंदर डिसाइड करता है कोच और कैप्टन। अगर वाइट बॉल होता तो हम कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, और शायद वो अपना कुछ ओपिनियन दे सकता है कि स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स की पिच बनाई जाए। परफॉर्मेंस बुरी हो रही है, अच्छे इस बीच में थोड़े बहुत उन्होंने रन जरूर किए, मगर टेस्ट के अंदर वो 2 बरसों से एक 50 भी नहीं कर पाए। इस बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर भी किया, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेल रहा है, जिसमें बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अगेन उनके स्ट्रेचर के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनके बल्ले के ऊपर कोई शक नहीं, बट टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पतली जरूर हुई है, जो कि उनके लिए तो परेशानी की बात है ही, पाकिस्तान के लिए भी है। क्योंकि उस मोड पर जब पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो रन करें ना करें, सबसे ज्यादा बिलीव जो क्रिकेट फैंस को होता है वो बाबर आजम के ऊपर ही होता है। मगर बाबर आजम का बल्ला टेस्ट के अंदर रन क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब स्वयं बाबर आजम के कोई और ढूंढ नहीं सकता। और ये परेशानी की बात सिर्फ इसलिए भी है कि बहुत से क्वेश्चन उठे थे जब पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगा था रावलपिंडी में, अभी की मैं बात कर रहा हूं, उस बीच में भी ट्रेनिंग कैंप के अंदर भी हमने देखा कि बाबर आजम की फॉर्म थोड़ी सी, अगरचे आप प्रैक्टिस सेशन के बीच में हर बल्लेबाज
अपनी तैयारी के मुताबिक खेलता है, कहीं रिस्क लेके भी खेलता है, उसमें एजेस भी हो जाते हैं। मगर इस कैम्प में भी हमने देखा कि 2 बार बाबर आजम को नेट बॉलर्स ने आउट किया था। उसके बाद भी फैंस ने कहा कि यार बाबर आजम को नेट बॉलर आउट कर रहे हैं, वो बाबर आजम जिसको आउट करने का ख्वाब पाकिस्तान के अपने फास्ट बॉलर नेट सेशन में देख रहे होते हैं कि हमने किसी तरह से बाबर आजम को आउट करना है। वो बाबर आजम जो इंटरनेशनल मैचेस में जल्दी आउट नहीं होते, वो नेट बॉलर से कैसे आउट हो रहे हैं? क्या कहीं बाबर आजम की फॉर्म गिर तो नहीं रही? शायद कह सकते हैं कि बाबर स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं। आपको पता है कि इवन ट्रेनिंग सेशंस में भी बाबर को दुश्वारी पेश आई है। देखिए ट्रेनिंग सेशन में तो फास्ट बॉलर ने बाउंसर मारा है, आपने देखे? वो फास्ट बॉलर ने भी उनको मुश्किल वक्त दिया है, लेकिन स्पिनर्स तो दे ही रहे हैं। स्पिन को तो बाबर नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर स्पिनर को अच्छा क्यों खेलता है, उसकी एक रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी आपका डोमेस्टिक का और दूसरा स्ट्रक्चर देख लें, फास्ट बॉलिंग तो आपके पास पिचेस ही नहीं बनती, आपके पास तो पिचेस ही स्पिनर्स की बनती हैं। तो स्पिनर्स आपके पास आप खिलाते भी नहीं है इतने तगड़े स्पिनर्स, लेकिन जो आउट करते हैं 60-70 वो नेशनल टीम में नहीं आते। ओपोनेंट टीम के पास स्पिनर कैसा, आप ये देखें। क्या बाबर आजम समाप्त हो गई है क्रिकेट बाबर आजम की? आपको पिछली 10 टेस्ट इनिंग दिखाते हैं बाबर आजम की। चलिए कोई बात नहीं, T20s में हो जाता है, ODIs में हो जाता है, टेस्ट मैच में तो रन बनाइए। पिछली 10 टेस्ट इनिंग्स है दोस्तों बाबर आजम की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं और अब खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन रन कहां है? कहीं पर भी नहीं है। पिछली 10 टेस्ट इनिंग में बाबर आजम की एक 50 नहीं है। अगर आप देखें यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 रन 41 रन, 21 रन 14 रन, श्रीलंका के खिलाफ 39 रन, 13 रन 24 रन, 24 रन 27 रन, 2 बॉल 0 रन, जो आज का स्कोर है। सो क्या बाबर आजम वो परफॉर्मेंस अब देने में नाकामयाब होते जा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि क्रिकेट जितनी दिखानी थी बाबर आजम अब दिखा चुके? अब क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, कप्तानी जब थी बाबर आजम के ऊपर तो तब बल्लेबाजी नहीं होती थी, अब जब कप्तानी नहीं है तब भी बल्लेबाजी नहीं हो रही है। तो चाहते क्या है बाबर आजम? और बाबर आजम वाह जी 0 पे आउट, 0 पे जो है जनाब आउट हो गए। और ये शरीफुल इस्लाम जो है ना, इसने इस सीरीज से पहले ये बोला हुआ था कि बाबर आजम को आउट करना मेरा मकसद है, मेरी विश है। और बाबर आजम साहब ने बोला यार तुमने जो है वो जिनको बुला लिया है, अब मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। और बाबर आजम 0 पे आउट होके जनाब चले गए। और क्या गंदे तरीके से आउट हुए, लेग साइड में बॉल जा रहा है और बाबर आजम उस पर जो है छेड़ करके आउट हो गए, जनाब बाहर चले गए। ना उस बॉल का मुंह ना सर उस बॉल का, और आउट हो गए जनाब, बड़ी आसानी के साथ बाहर चले गए। ये बाबर आजम आप देखें कि जो बाबर आजम की पिछली जो कुछ जो वो 10-12 इनिंग्स हैं टेस्ट की, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट 2 साल हो गए बाबर आजम ने टेस्ट में 50 तक नहीं लगाई है, सेंचुरी को छोड़ दें, बाबर आजम ने 50 नहीं लगाई है।